जय माता दी। तुला राशि वाले आज से लेकर के अगले 45 दिनों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। आप सभी यह 45 दिन कैसे रहेंगे, क्या कहते हैं आप सभी के सितारे, किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे। आप सभी के ये भाग्य चमकाने का समय है। अभी आप सभी कुछ भी काम करें आप सभी को बेनिफिट नजर आएंगे। तकदीर बदलने का इशारा मिला हुआ है। आज नहीं तो कल चमकेगी किस्मत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आप सभी इन्हीं 45 दिनों में आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी आएंगे। सारे सपने आप सभी के पूरे हो जाएंगे। हर एक नई मनोकामनाएं आप सबों की पूरी होगी। इस समय आप सभी को सारी बातें बताने वाला हूँ। भाग्य बदलते देर नहीं लगेंगे। इस समय चमकेगा किस्मत, आप सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। कई ऐसे काम हैं जिसे आप सभी के पूरे हो जाएंगे। हर एक नए नए काम काज भी आप सभी के पूरे होंगे। बदलती खुशियां आप सभी को नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप सभी को बताने वाले हैं। इस समय आप सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे। इस समय आप सभी की किस्मत बदलने के योग बदलेंगे। आप सभी सबसे पहले होने को टाला जा सकता है। जब किस्मत खराब हो तो क्या करना चाहिए, किस्मत का ताला कैसे खोलें, भाग्य बदलने का सहज उपाय क्या है। इस समय भाग्य बाधा निवारण के उपाय, भाग्य को तेज करने का उपाय, ध्यान से इस वीडियो को देखें मेरे मित्रों। सारी बातें आप सभी को समझ में आ जाएगी और बहुत बड़ी कृपा भी आपके घर पे रहेगी। आपको अपनी होनी को टालने या फिर भाग्य को बदलने वाले 3 उपाय में से प्रमुख उपाय भी आप सभी को पता लगने वाले हैं। एक आपकी इच्छा शक्ति को, दूसरा आपका मधुर व्यवहार, तीसरा धार्मिक उपाय या नियमित काम समझाने के बाद आपको उसके उन अनुरूप ढाला जा सकता है। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी किस्मत खराब है तो उपाय श्राद्ध और श्रद्धा और विश्वास से क्या करना चाहिए। शक्तिशाली और सिद्ध उपाय है, कोई एक कर लीजिए, इसमें सहूलियत रहने वाली है। आप अपने जिंदगी में मौज करेंगे। इस समय आप सभी को कृपा आएंगी। सारी बातें आप सभी को पता लगने वाली हैं। सबसे पहले जान लीजिए, कमाने वाला कमा नहीं रहा, कमाने वाला कमा नहीं रहा है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़े हुए चुके हैं उनको कोई नौकरी कैरियर नहीं बन पा रहा है। घर की मालकिन कलेश में मग्न है और बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं है। इसके सबके इलाज का एक सटीक उपाय आप सभी इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें। सबसे पहले कुछ लोग शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं और वैसे ही गृहस्थी जीवन पूजा पाठ से ज़्यादा बंधन नहीं होते। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं, शाम को दीपक करते समय दीपक के पास मिट्टी के कुड़हल को पानी से भर कर रखें। इससे आप सभी का एक उपाय भी बन जाएगा। आप सभी को बताने वाले हैं, उसमें 4-5 बूंदी गुलाब जल डाल देना चाहिए या गुलाब के इत्र की बूंदे डाल देनी चाहिए। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। कुड़हल में पानी में डूबे दुर्वा डुबो करके इसमें दूब का गुच्छा लेकर के झाड़ू जैसा बना लेना चाहिए और इसमें घर में पानी छिड़कना चाहिए। और बता दें मेरे दोस्त, इस समय छिड़काव का तरीका घर की बिल्कुल पीछे वाली दीवार से छिड़काव करते हुए शुरुआत करके सीधा मेन गेट में एंट्री कर लीजिए। इस तरह पर उसी पानी से गेट के बाहर गली की तरफ एक लाइन से खींच लीजिए, लक्ष्मण रेखा की तरह। बल्कि बचा पानी सूर्योदय देव को चढ़ा देना चाहिए। समझो घर में मौज ही मौज आनी शुरू हो जाएगी। कैसे पता आप करना है कि आपका भाग्य खराब है। सबसे पहले इनको लगाने वाले भाग्य बदलने का दूसरा उपाय तो जान लीजिए दोस्त। इनको लगाने वाले से बिना मांगे आशीर्वाद मिलते रहेंगे।
इस समय अकाल मृत्यु एक्सीडेंट का भय नहीं रहता है और देवों और कुदरत की कृपा बनी रहती है। भाग्य हमने साथ देता है। कोई भी बुजुर्ग अब इनकी छाया में बैठते हैं, उनके मुंह से एक ही बात जरूर निकलती है दोस्त कि किसी भगवान भाग्यवान से लगाए हुए हैं। इसमें पेड़ों को त्रिवेणी का आशय 3 प्रकार के पेड़ यानी बड़, नीम और पीपल से है। इन्हें पौधे के रूप में त्रिकोणीय आकार में है, 2 फुट की दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा सा बढ़ने पर यानी गरीबी छाया या 7 फुट होने से इन्हें आपस में मिला देते हैं। जब इनका संगम हो जाता है तो त्रिवेणी कहलाती है। इस समय इनको सार्वजनिक स्थान, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, चौपाल, सड़क के किनारे कहीं भी लगाया जा सकता है। इस समय आप सबको बताएंगे रोज सुबह नहाने से पहले आप सभी को कुछ करना है। इस समय आप सभी स्नान करने के उपाय, शरीर निरोगी दुर्भाग्य से दूर हो जाता है। इसमें आप सभी को बताएंगे नहाने के समय सूर्योदय को 12 मिनट के अंदर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास बढ़ने की सफलता मिलती रहती है। 12 मिनट तक सूर्यदेव शीतल होते हैं, वही सही समय होता है जल चढ़ाने का। इस समय आप सभी को ये भी बता दें मेरे दोस्त कि किसी मंगलवार या शनिवार के दिन एक बजना नारियल खरीदो और नारियल खरीदते समय उसको कान के पास हिला कर देखो कि गड़ गड़ की आवाज आएगी। इस समय 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लो, उसमें नारियल और 2.25 रुपये बांध लो और इस समय सब चीजों को पूजा के स्थान पर रख दे। एक घी का दीपक जला करके हाथ जोड़कर कहो बजरंग बली की कृपा साथ दीजिए, ये मैंने आपके नाम की अर्जी लगाई है। मेरा काम बनते ही मेरे जो रास्ते बंद हैं उनके खुलते ही आपकी 1.25 मनी लगाऊंगा। इस समय अब नारियल और बाकी चीज़ों को अपने कार्यस्थल पर किसी कमरे या गोदाम के 7 फुट ऊंचाई पर टांग दें। जब तक समान टांगो दीपक नहीं बुझना चाहिए, ये आप सभी को ख्याल रखना चाहिए। इस समय घर के प्रवेश द्वार पर कई लोग कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं और कई औरतें वहीं बैठकर पड़ोसन से बतियाती रहती हैं, जबकि प्रवेश द्वार पर पांव पर रखना वर्जित माना गया है। ऐसे करने से आप सभी कुल देवी का अपमान होता है। वो घर की लक्ष्मण रेखा है। घर के प्रवेश द्वार पर ही कुल देवी वास होते हैं, वहाँ माता जी की कृपा पर पहरा होता है। घर में प्रवेश द्वार हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके ऊपर कृपा बनती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार में इस समय लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनाएं। ऐसा संभव नहीं हो तो वहाँ पे पायदान जरूर रखें। किसी दिन करो कि किसी गरीब विधवा के साथ हाथ से पीपल, नीम या बेल इनमें से कोई एक वृक्ष का पौधा लगाना है। ध्यान से सुने, किसी दिन ऐसा करो, किसी गरीब विधवा के हाथ से पीपल, नीम या बेल इनमें से कोई एक वृक्ष लगाना। इससे पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाएं, जैसे स्कूल, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। पौधा लगाने वाले उसकी देखभाल कर रहे हैं और विधवा औरत को 51 रुपया एक पहनने का कपड़ा, साड़ी या सूट और 5.25 किलो कोई भी अनाज दान दे दें। ये सारी चीज़ें किसी थैले में या प्लास्टिक में लिफाफे में डाल करके उस विधवा औरत को उसके
घर में दे करके आएँ। जल्द ही कोई ना कोई खुशखबरी आप सभी को सुनने को मिलेंगी। आप सभी को बहुत बड़ी कृपा आएंगी। मैंने कई बार आप सबको उपाय बताया है दोस्त। अब सुबह 4 से 6 बजे के नियमित रूप से यानी मंत्र का जाप करें। आप सभी को बता दें कि जब आप सुबह उठेंगे, आप सभी सुबह 4 बजे से और 4 बजे से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है। विकास होता है, विवेक होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः धीरे धीरे पूरी होने लगती है। जब कर्ता अंत ब्रह्मलोक के स्थान पर होते हैं। इस समय कई ऐसे आप सभी को लाभ ही लाभ मिलते रहते हैं। कई ऐसे धन की प्राप्ति होती रहती है। आप सभी के सारे सपने भी पूरे होंगे। कई प्रकार से लाभ मिलेंगे। जब सूर्योदय होने वाला हो तो उसके ठीक आधे घंटे पहले उदय होने के लिए 10 मिनट बाद खड़े होकर के गायत्री महामंत्र का जाप करने से अत्यधिक कृपा आप सभी के घर के ऊपर बनेंगे। पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार से साधियाँ प्राप्त होंगे। कई लाभ मिलेंगे। संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करना है। बैठ करके तब उसे एक तक तौर नहीं दिखाना है। नियमित गायत्री मंत्र महामंत्र का जाप 1000 बार से मन में उठने वाली हर सकारात्मक इच्छाएं पूरी होने लगती है। साथ ही साथ इन 45 दिनों में यह उपाय जरूर करें दोस्त। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। सभी भौतिक सुखों और देने वाली कृपा माता लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह स्थिर नहीं होती है। इसलिए स्थिर लक्ष्मी के पूजा एवं मंत्र जाप करते रहना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की प्रभावशाली मंत्र से जाप करने के लिए उनको प्रसन्न करते हैं। उनकी कृपा आप सभी के घर के ऊपर रहेंगी। जीवन में धन धान्य वैभव संपदा आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी सिद्ध मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से आप सभी के घर के ऊपर कृपा बनेगी। इस समय जमाने राजा व व्यक्ति जिससे पास ठाठ बाट है, बच्चे कहने में है कि पति में से मधुर संबंध है, घर में सुख शांति है, समाज रिश्तेदारी में इज्जत है, खुद का शानदार मकान है, इनकम और आप सभी इस समय काम छुट्टियां आप इनकम चालू रहेंगी। जैसे मकानों में दुकानों में हर महीने किराया आ रहा हो, तो खेती में जमीन इनकम हो रही है, तो एजेंसी हो या कोई भी परमानेंट इनकम के सोर्स